नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपने परिवार में, आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर हिंदी के क्लास में बेहतरीन तरीके से स्वागत है भाई। हम आज करने वाले हैं वचन पर हर एक चीज़ जानेंगे। वचन में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या इम्पॉर्टेंट है, आज ही बेड़ा पार कर देंगे वचन का। टेंशन ना लो, जैसे ही 2-3 टॉपिक और हिंदी के बचे हैं, लगभग यह आपका 40वां लेक्चर होगा। 40वां नहीं, लगभग आपका 42वां या 43वां लेक्चर होगा। हिंदी हिंदी 43 लेक्चर समझ रहे हो ना, कंप्लीट है। इसके बाद 2-3 लेक्चर और आएंगे टॉपिक वाइज में। उसके बाद बेड़ा पार, नैया पार, फिर उसके बाद 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन एक एक टॉपिक पे करेंगे। भैया आ जाए इससे बाहर, इसकी औकात है। चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे और कोई इंडिया लेवल का एग्जाम हो, आ जाए इससे बाहर, धाकड़ तरीके से करेंगे। बस मित्रों, एक गुंजाइश रहती है, मतलब कि हम कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ेंगे आपके लिए, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कोई ऐसा एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और जो आपको करना है। क्योंकि 120 प्लस का जब टारगेट है यूपी टेट सी टेट में, तो हम उस लायक पढ़ाएंगे आपको। बस आप लोग डेली की कंटिन्यूटी बनाए रखिए। यह क्लास डेली 9 बजे होती है। कभी बाय द वे लेट हो जाती है तो माफ़ी दीजिएगा हमें। और लेट होना तो आदमी का थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ जाती है, और पूरा सिस्टम है तो कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। कभी हो सकता है नेट ही स्लो हो जाए, लेकिन याद रखना, दृढ़ संकल्प है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 बजे आ जाएगा, आएगा ज़रूर, और रात में ही आएगा। बस वेट करना, ये अर्जुन जरूर आएगा, मेरे शेरों, जरूर आएगा, है ना। याद रखना, जिसे हम वादा करते हैं पूरा करते हैं। पूछ लेना, बहुत सारे बच्चे हैं, 4th सेमेस्टर डीएलएड जब हमने पढ़ा तो वादा किया था, रात रात में मैच चलाया था, 12-12 बजे रात में। बच्चे नहीं आते थे, बच्चे सुबह देखते थे, लेकिन हमें होती थी चिंता आप लोगों की। हम आते थे कि नहीं आते थे भाई? धर्मेंद्र जी, राकेश जी और बाकी शिल्पा जी, सारे मित्र बताएं। छिपकली आ गई भैया हमारे इस ऑफिस में, तो भगाते इसको, भगा दें। देखिए तार के पास है और हो सकता है यहाँ पे आ जाए भाई, डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-3 बार हमारे ऊपर कूद गई है और दिक्कत हो जाती है घर में, है ना, तो डर लगता है भाई। खैर, जानवर हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। वचन, आज वचन हमारा कंप्लीट होगा। वचन पूरा का पूरा, जिस प्रकार से हमने कल लिंग पढ़ा, आज वचन पढ़ेंगे। और वचन ही हमारा शासन है, ये आपने सुना होगा। तो हमारा शासन क्या है? आपको सारी चीज़ें दे देना, दे देंगे, जड़ से चेतन तक। जड़ मजबूत हो गया है, चेतन आप कैसे मजबूत करोगे? रिवीजन करके मजबूत करोगे। सारी चीज़ें दे दी हैं भैया, रिवीजन करो महाराज मेरे आकाओं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, वचन क्या होता है। वचन का परिभाषा सबसे मुख्य बातें हैं, हम इसमें 12 नियम बताएंगे, 12, और अपवाद भी बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यह आपको आपके माता रानी की कसम है। जय महाकाल, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों एक वीडियो में पूरा वचन खत्म। विश्वास नहीं हो रहा है ना? देख लीजिए लास्ट तक बन के। संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त होता है या एक से अधिक के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे, फिर से एक बार सुनिएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ है, वह वचन कहलाता है। वह वचन कहलाता है। वचन का अर्थ होता है बोली, बोली या कथन, बोली या कथन होता है, लेकिन व्याकरण में इसे संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में इसे संख्या के अर्थ में, मेरे मित्रों, प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, यानी कहने का अर्थ है, में प्रयोग किया जाता है। में, याद रखना, व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। यानी कि साफ साफ अगर कहने का तात्पर्य की बात करें तो शब्दों की संख्या बोधक विकारी के रूप में वचन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। दोस्तों वचन 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, है ना। वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। लिखने को लिख लीजिए, एक तो एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। बहुवचन होता है भैया, एक एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। सर एक वचन क्या होता है? हमें पता है भाई, पता है तो वही चीज़ें तो बता रहे हैं, रिवीजन कर रहा है महाराज, हमें पता है, आप बहुत तेज हो। जिन शब्दों से संज्ञा, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध होता है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का बोध होता है,
उसे एक वचन कहते हैं मेरे साथियों, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेलता है, हमने क्या लिखा, लड़का खेलता है, हमने क्या लिखा, लड़का खेलता है। इसमें लड़का के केवल एक होने का पता चल रहा है, लड़का खेलता है, हमारा लड़का हो, चाहे आपका लड़का हो, चाहे फलानमा का लड़का हो, भाई ढकानवा का हो, समझ रहे हैं। दूसरा, गाय चर रही है, गाय चर रही है, गाय चर रही है। भैया कहाँ चर रही है, भाई खलियान में चर रही है गाय। गाय कहाँ चर रही है, गाय चर रही है। किसका गाय भाई, अरे सोहन बाबा का गाय है। किसका गाय है, सोहन बाबा का गाय है। एक ही गाय है जी, एक ही गाय है, तभी तो हमने कहा एक वचन। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के प्रयुक्त होते हैं। पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छी है, यह भी एक वचन होगा, पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छी है। दूसरा, व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, जा रहा है, व्यक्ति जा रहा है, यह एक वचन हो गया साथियों। इस तरह के प्रयुक्त होते हैं एक वचन। जाना मत ऐसे ही नहीं खत्म होता है, यह तो हलवा है, यह पूछा भी नहीं जाता है। जो पूछा जाता है वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो लास्ट तक बने रहना, धैर्य। यह जो ज्वाला धधक रहा है ना दिल में, जगा के रखना, 120 प्लस बस जगा के रखना साथियों। ये एक एक चीज़ दे देंगे हम आपको। बहुवचन क्या होता है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल एक वस्तु का प्रयोग होता है उसे एक वचन बोल दिया हमने, एग्जाम्पल भी देख लिया हमने। लेकिन अगर बहुवचन की बात करें, जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है भैया, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्दों से बहुवचन की मतलब कि बहुत सारी वस्तुओं की बोध होता है, बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे था लड़का खेलते हैं, अब यहाँ पे हम बना दिए लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। भाई लड़के खेलता है यह थोड़े होता है, यह शुद्ध अशुद्ध में आ जाएगा, लड़के खेलते हैं होता है। पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छी है तो लिख देंगे पुस्तकें अच्छी हैं, पुस्तकें अच्छी हैं, हैं याद रखें। गाय चर रही हैं, गायें चर रही हैं, गायें चर रही हैं, यह होता है बहुवचन। गायें भैया फलानमा का, ढकनवा का, सोहना का, मोहना का, सबका गाय चर रहा है भाई, समझ रहे हैं ना। इस तरह से गायें चर रही हैं। कई व्यक्ति जा रहे हैं, अभी तक हमने क्या देखा, व्यक्ति जा रहे हैं, व्यक्ति जा रहे हैं, अब इसके आगे कई व्यक्ति लगा देंगे ना, ये हो गया भैया बहुवचन। ऐसे बनता है बहुवचन। एक नोट डाल के लिखेंगे, सामान्य अर्थ में एक नोट डाल के लिखेंगे, नोट डालिए फटाफट, नोट डालेंगे, नोट 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 1000 का नोट जो बंद हो गया है, नोट। सामान्य अर्थ में व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। बता रहे हैं कैसे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, 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 द्रव्यवाचक। सारी चीज़ें आप रिवीजन करिए, हर एक चीज़ रिवीजन करिए। 40वें नंबर का क्लास है भाई, हिंदी का 40वें नंबर का क्लास है। द्रव्यवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है भाई। अगर हम बोले राम, राम क्या है, राम, 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 तो बोलोगे भैया राम से रामे नहीं होता है, रामे बनाते हैं क्या। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोले प्रकाश, हमारा नाम प्रकाश, तो कहोगे अरे प्रकाशवा सुन, प्रकाश कायदे में हो जाओ, कायदे में हो जाओ प्रकाश, दिमाग खराब ना करो प्रकाश। प्रकाशे कभी आता है क्या, हे प्रकाशे ऐसा बोलते हो, हे रामे ऐसा बुलाते हो, हे राम, हे मोहन, हे सोहन, इस तरह बुलाते हो। हे सोहना, ये क्या हुआ, सोहना अकारांत हो जाएगा, सोहने, हे सोहने, ऐसे करते हो, नहीं करते हो ना। तो याद रखना दोस्तों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वह कभी बहुवचन में नहीं होता है, हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है भाई, याद रखना, वो हमेशा एक वचन में होता है। जैसे अगर भाववाचक की बात करें, भाववाचक में सुंदरता, 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 सुंदरते बोलते हैं क्या, अरे बहुत बहुत सुंदरते हैं यहाँ पे, अरे बहुत बहुत सुंदरता है यहाँ पे, यह अच्छा लग रहा है ना, बहुत बहुत सुंदरती है यहाँ पे, सुंदरतियाँ हैं यहाँ पर, सुंदरियाँ हैं यहाँ पर, वो तो हो जाएगा बहुवचन भाई, उसमें यहाँ जुड़ जाता है, उसके लिए बताएंगे अभी। लेकिन सुंदरते नहीं बोलते हैं, सुंदरतों नहीं बोलते हैं, सुंदरता होता है, सुंदरता होता है, शुद्धता। तो याद रखना यह हमेशा एक वचन होता है, यानी कि भाव में एक वचन होता है मेरे साथियों, मेरे जाबाज शेरों।
अब आ गया द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में सोना हो गया, सोना, सोना मतलब वह सोने वाला सोना नहीं, सोना खरीदते हो जो बहुत महंगा आता है, सोना। हीरा हो गया, ये देख लेना हीरा का मात्रा सही है कि नहीं, सोना, हीरा। और तेल, तेल भी द्रव्यवाचक है भैया। आलू, आलू चाहे 10 रहेगा चाहे 20 रहेगा, दुकान पे जाओगे बोलोगे आलूओं दे दो, अलुआ, अलुआ दे दो, या फिर आलूओं दे दो, ये बोलोगे भैया आलू दे दो, कितना दे दो, 20 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, 6 किलो दे दो। भैया तेलें दे दो, तेलें क्या होता है जी, तेलों क्या होता है, तेल होता है भैया तेल, 1 लीटर वाला, 2 लीटर वाला, भैया दे दो, यही तो बोलते हो। भैया सोना, सोनार की दुकान पे गए, सोनो, सोनो, अरे यार दिमाग खराब कर दियो, सही से बोलो, सोने, सोने दिखाओ, सोने दिखाओ, यह क्या है, यह आपका विकार है, विकार है बोलने की, बोलने वाला विकार है। लेकिन याद रखना सोना द्रव्यवाचक है, तो हमेशा द्रव्यवाचक जो होते हैं वो हमेशा एक वचन में होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन में, भाववाचक संज्ञा एक वचन में, व्यक्तिवाचक भी संज्ञा एक वचन में। समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। जैसे हंसना, एक भाववाचक में हंसना ले लो, हंसना का हंसने नहीं करते हैं, हमेशा हंसना ही होता है, हंसने, हंसने नहीं करते, हंसना होता है, हंसना, याद रखना वो हमारा भाववाचक होते हुए एक वचन है, बहुवचन नहीं। अब हम एक एक चीज लिखवा रहे हैं, आप लिखते चलिए, नोट। मतलब पहला, पहला नियम, पहला एक वचन से बनने वाले नियम, एक वचन से बनने वाले नियम, एक वचन से बनने वाले नियम, याद रखना। पहला लिखिए आकारांत, आकारांत भैया, आकारांत, आकारांत मतलब जिसके लास्ट में आ जाए, जैसे घोड़ा तो आ गया लास्ट में, जैसे कौवा तो वह आ गया लास्ट में, यह होता है आकारांत। जैसे तोता, यह होते हैं आकारांत। तो आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग, हमने कल पढ़ाया था लिंग भैया, जो नहीं पढ़े देख लें। आकारांत पुल्लिंग शब्दों, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ, के आ को, आ को बहुधा, आ को बहुधा, आ को बहुधा ए, किसमें भैया, ए करके, ए करके, ए करके बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन, बहुवचन बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। भैया बहुत ज़बरदस्त क्लास दे देंगे ना, आप रिवीजन करते रहो सुपर टेट तक, इसी में से आएगा भाई, कहाँ से आएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को बहुधा ए करके बहुवचन बनाते हैं, ए कर देते हैं। जैसे हमने क्या बोला, हमने जैसे में घोड़ा बोला था, अभी घोड़ा बोला था, घोड़ा में ए करना है, यानी क्या बना देंगे, घोड़े, घोड़े, घोड़े भैया, ये क्या हो गया हमारा, बहुवचन हो गया। अगर जैसे बोले हमने अभी क्या बोला था, अगला कौवा बोला था, कौवा, कौवा का क्या कर देंगे भैया, कौवे, कौवे कर देंगे मित्रों, कौवे कर देंगे, यह भी हो गया बहुवचन भैया, है ना। अगर बोले भैया तोता, तोता वही मिठुआ जो बैठता है, अमरूद खाता है और प्यारा प्यारा होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है ना। तो तोता, तोता का क्या हो जाएगा, तोते, तोते बचवा, तोते, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, यह पहला था, पहला, यह नियम पहला। अब नियम दूसरा देखिएगा, अकारांत, यहाँ पर अकारांत कर लेंगे, अकारांत यहाँ पर स्त्रीलिंग कर लेंगे, अकारांत स्त्रीलिंग, स्त्री यहाँ पर देखो गलत हो गया, माफ़ी दीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो स्त्रीलिंग इस प्रकार से लिखा जाता है, स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अ, शब्दों, अकारांत है तो अ होगा, आकारांत होता तो आ होता, अकारांत है तो अ को बहुधा ए, आ के लिए ए किसके लिए आ जाएगा, ए की बात करेगा, ए तो ए ऐसे हो जाएगा, ए करके बहुवचन बनाते हैं। अकारांत में स्त्रीलिंग शब्दों के दूसरा नियम है, अ को बहुधा ए करके बहुवचन बनाते हैं, यानी जैसे बोलें शाम, शाम, शाम को क्या लिखेंगे, सामे, क्या लिखेंगे भैया, सामे, सामे। जैसे बोलेंगे भैया बहन, 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 बहन को क्या बोलेंगे, बहने, क्या बोलेंगे, बहने, भैया बहुत सारे बहने हैं, हमारे पास तो 3 तो हैं, है ना, तो बहने इस तरह बोलेंगे। इसके बाद भैया जैसे कि हम बोलें संतान, संतान, अब एक संतान के लिए बोला है, कोई बोलेगा ना, हमारे पास तो एक संतान है, हमारे पास तो 2 संतान है, हमारे पास 3 तो संतान है, 3 लगा दिए नंबर तो संतान ही बोलेंगे। लेकिन अगर संतान की बहुवचन बनाने की बात करें, संताने, क्या हो जाएगा, संताने, संताने। आपके पास कितने संतान हैं, तो बोलोगे भैया 1 संतान है, 2 संतान है, 3 संतान है। लेकिन अगर बोला जाए संतान का बहुवचन केवल बना दीजिए, नंबर मत लगाओ उसके आगे, तो आप कह देंगे सर संताने हो जाएगा, संताने। यह होता है अकारांत से, अकारांत लास्ट में अ आया है, लास्ट में अ आया है, लास्ट में अ आया है, अकारांत से बहुवचन, अकारांत से बहुवचन में ए जोड़ते हैं, ए, याद रखिएगा मित्रों, यह दूसरा नियम था। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं।
तीसरा नियम में इकारांत आ जाता है। अकारांत के जगह क्या आ जाता है? इकारांत आ जाता है। क्या आ जाता है? इकारांत। इकारांत बड़ी ई नहीं है, छोटी ई है, याद रखना। इकारांत। इकारांत। इकारांत कब होता है? स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के जो ई आता है, ई आता है ना भैया, ई आता है, ई इकारांत में ई आता है लास्ट में। ई को बहुधा किसमें बदल देते हैं? यहाँ में बदल देते हैं, यहाँ में, यहाँ लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे तिथि का क्या हो जाता है दोस्तों? तिथियां हो जाएगा, तिथियां हो जाएगा। जैसे बोले रीति, भैया देख लेना मात्रा। वैसे हमने अपने तरफ से पूरा कोशिश करना है कि सही देंगे आपको, और 100% भैया 1% मशीन से वही गलती हो जाती है ना, हम तो आदमी हैं। रीति की बात करेंगे दोस्तों। रीति से रीतियां बनता है, रीतियां याद करना, रीतियां होगा, रीतियां। तिथि छोटी इकारांत, इकारांत हुआ, छोटी है इस वजह से बोलेंगे इकारांत। इकारांत से बहुवचन, तिथियां, रीतियां, क्या जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ। इस तरह से बनते हैं दोस्तों। एक आध दो और ले लीजिए। पंक्ति में खड़े हो जाओ, पंक्तियां बनाओ, पंक्तियां, यह बनता है, यानी कि पंक्तियां होगा, पंक्तियां हो जाएगा। ठीक है ना भाई, याद रखना। चलिए अब आते हैं इकारांत से बड़ा वाला ई, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को, बड़ी अब आ गया, बड़ी ई को इकारांत के अंत में क्या आ जाता है भाई? इसमें भी यहाँ ही आएगा, याद रखना। बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, दोनों में यहाँ ही आएगा, यहाँ दोनों में यहाँ आएगा बचवा, याद रख लेना। बड़ी ई हो चाहे छोटी हो, यहाँ पर यहाँ ही होगा, स्त्रीलिंग के लिए होता है। जैसे बोले नदी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। नदी में हमने गंगा नदी का नाम नहीं लिया, ना ही सोन नदी का नाम लिया, ना ही हमने ब्रह्मपुत्र नदी का नाम लिया। यह सब सारी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बोले चाहे सोन नदी बोले, यह दोनों दोस्तों, यह दोनों, और एक और होती है ना, ब्रह्मपुत्र, सोन, एक और होती है कोई, यह एक्सेप्शन है। नदी, जितने नदियां होती हैं सब के सब स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन 3 एक्सेप्शन में है, ब्रह्मपुत्र, सोन और एक कोई और है, ब्रह्मपुत्र, सोन, एक कोई और है दोस्तों। वो तीनों पुलिंग होते हैं, लेकिन नदियां जितनी होती हैं सब के सब स्त्रीलिंग होती हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे आप, है ना। अब यहाँ बात हुआ है नदी का। नदी से यहाँ पे इकारांत है बड़ी, तो क्या बनाएंगे? नदियां बनाएंगे। नदी होती है जातिवाचक होता है, जातिवाचक। लेकिन गंगा नदी बोलेंगे तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यमुना नदी बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा पढ़ा दिया है हमने भाई, पिछला देख लो आके। नदी से नदियाँ बनेगा, नदियाँ दोस्तों, नदियाँ बनेगा, नदियाँ, याद रखना। जैसे बोले हम बधाई देते हैं भाई, बधाई हो लड़का हुआ है, गांव में होता है ना, बधाई हो लड़का हुआ है। कोई बधाई कहने आ जाए, लड़कियां होती हैं तो भैया हम कहेंगे, लेकिन समझ लेना, हम कहेंगे और कहना चाहिए। लड़कियां जितनी प्यारी होती हैं शायद, लड़के तो बहुत बदमाश होते हैं, हमने देख लिया भैया, देख लिया, सिस्टर की हैं, 2 बच्चे हैं, देख लिया हमने, बहुत बदमाश होते हैं ससुरा सब। बधाई का क्या हो जाएगा? बधाइयाँ में क्या लिखेंगे भैया? इसको बधाइयाँ लिखेंगे, या हो जाएगा। याद रखना यहाँ पर बड़ी ई ही रहेगा, बड़ी ई लगाना नहीं भूलेंगे। सदी, जैसे सदी बोलेंगे, सदी होता है ना, 1 सदी, 2 सदी, 3 सदी बीत गया, बचवा आया नहीं, है ना। सदियाँ होता है दोस्तों, सदियाँ, याद रखना। इसके बाद बोलेंगे बधाई हो गया, नदी हो गया, और बना सकते हो आप, अपने मन से बना सकते हो, बना लो 2-3, नहीं तो हम कराएंगे इस पे 100 प्रश्न, 150 प्रश्न कराएंगे सिर्फ एक टॉपिक पर, वचन पर। अब आ जाओ अगले पे, अगला नियम। इकारांत हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, अब आकारांत स्त्रीलिंग आ जाता है। अभी तक आकारांत पुल्लिंग था, अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आकारांत में या आता है, या आकारांत में, या के अंत में केवल, याद रखना, या के अंत में केवल, या के अंत में केवल अनुस्वार लगाते हैं। अनुस्वार में तो समझ रहे हो, यह वाला, यह लगा देते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, अनुस्वार लगाते हैं।
अनुस्वार लगाते हैं, यानी अनुस्वार लगाते हैं, लगाने के बाद क्या होगा, बहुवचन में हो जाएगा बचवा। जैसे डिबिया, डिबिया, डिबिया का क्या होगा बचवा, डिबियाँ हो जाएगा, डिबियाँ। देखिए या आया है, या आया है ना, या आया है, ये स्त्रीलिंग वर्ड है, जो डिबिया से डिबियाँ बन गए। जैसे सबसे अच्छा वर्ड जो बोलने में लगता है बिटिया, वाह, मगन हो जाता है मन, मन मस्त हो जाता है भाई। बिटिया बहुत ही मतलब लाजवाब वर्ड है, बिटिया बोलो कितना प्यारा वर्ड है, बिटिया सुनो, अरे बहुत ही लाजवाब है भैया। पता नहीं बिटिया जो होती है ना, मतलब अब आगे भावनाओं में नहीं बहाव में, देखो आगे बिटिया, बिटिया, बिटिया के लिए बिटियाँ होगा, क्या होगा, बिटियाँ, बिटियाँ होगा मेरे साथियों, मेरे जाबाज शेरों, बिटियाँ हो जाएगा। जैसे बात करें गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया भाई, गुड़िया या आया, आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो यानी गुड़ियाँ हो जाएगा, गुड़ियाँ, सिर्फ अनुस्वार लगा देंगे ऊपर, गुड़ियाँ, गुड़ियाँ हो जाएगा मेरे मित्रों। जहाँ तक कोशिश करते हैं मात्रा में कभी गलती नहीं करें हम, ठीक है ना, याद रखना, क्योंकि हमसे गलती हो जाती है मात्रा में, तो हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि गलती ना हो, आप लोग बुरा ना मानिएगा, कहीं गलती होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको अगले में सुधार लेंगे। लुटिया, लुटिया जानते हैं पुजारी जी का लुटिया, लुटिया में लड्डू चुराए है ना, समझ रहे हो, बहुत बड़ी कहानी है इस पर। लुटिया का क्या होता है, लुटियाँ, लुटियाँ होता है, क्या होता है, लुटियाँ होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलते हैं छठे नंबर पे, ये 5 हो गया, 5 नियम हो गए। कितने नियम देने वाले हैं, 8 नियम, 5 हो गया। छठा नियम लिखेगा, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ अगर अंत में आता है, अगर आ अंत में आता है तो आ का ए हो जाता है, आ के अंत में लगाकर, एक मिनट, आ अगर आ आता है दोस्तों, आ, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, ए बदल देते हैं, ए में, अंत में ए बदल देते हैं, ए में बदल कर, ए में जैसे ही बदलेंगे वो बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन, बहुवचन हो जाता है। यानी कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अगर शब्दों में आ आता है, में आ आता है, तो उसे ए में बदलकर बहुवचन बना देते हैं। जैसे माता, हो माताएं बहनें, पाँव लगी, माताएं बहनें, सुने कि नहीं भाई, माताएं, 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 तो माताएं हो गया बचवा। अगर भुजा बोलेंगे, भुजा, 10 भुजा, किसका भैया, 10 भुजा, बताओ इसमें समास कौन है, भुजाएं, भुजाएं, यह वाला ए थोड़े रहेगा भैया, ए एनक वाला रहेगा, यह वाला ए, भुजाएं, ठीक है। जैसे संस्था, एक संस्था हो, एक इसरो की संस्था है, सारे देशों में स्पेस एजेंसियां, एजेंसियां, भारत की स्पेस एजेंसी, एजेंसियां पूरे देश की स्पेस एजेंसियां, तो इस तरह के होते हैं वर्ड हमारे आकारांत स्त्रीलिंग, याद रखिएगा। संस्था का संस्थाएं, संस्थाएं, संस्थाएं मित्रों, याद रखना, ठीक है भाई। और कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ बन जाएगा। लास्ट, लास्ट नहीं, लास्ट सेकेंड भैया, आकारांत हो गया, अब स्त्रीलिंग, इसको लिखिएगा, जाना नहीं है, बस धैर्य बना कर रखिए। स्त्रीलिंग 7वें नंबर का है, स्त्रीलिंग, 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 स्त्रीलिंग संज्ञाओं, स्त्रीलिंग संज्ञाओं, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत, के अंत में अ, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अगर, सॉरी, ऊ आता है, बड़ा वाला ऊ, अगर बड़ा वाला ऊ हो तो, बड़ा वाला ऊ हो तो, ऊ हो तो वो किसमें बदल जाएगा बचवा, छोटा वाला ऊ में हो जाएगा। छोटे वाले ऊ कर देते हैं बहुवचन बनाते समय, कर देते हैं बहुवचन बनाते समय, बहुवचन, बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते, बनाते, बनाते समय, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अगर बड़ा वाला ऊ आता है तो छोटा ऊ बंद कर देते हैं बहुवचन बनाते समय। जैसे बहू, ओ बहू, बहू, ए बहू, ए बहू पानी लाओ, ए बहू, तो क्या हो जाएगा बचवा, बहू से बहू, क्या हो जाएगा भाई, बहू। अब देखिए ऊ आ गया, चाहे ऊ आ जाए या फिर आपका ए आ जाए, ए आ जाए, चाहे आपका ओ आ जाए, क्या आ जाए, ऊ, चाहे आपका छोटा ऊ हो जाए, यह याद रखिएगा, छोटा ऊ, ए और ऊ कुछ भी आ सकता है। जैसे बहू है तो बहुएं भी बोल सकते हैं और बहुओं भी बोल सकते हैं। जैसे हमने क्या बोल दिया, एक मिनट ध्यान सुनिएगा, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, इस प्रकार से लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो तो बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय क्या हो जाता है, ए हो जाता है और ओ हो जाता है, ए और ओ हो जाता है, यह लिखिएगा, यह है, अच्छा, यह सही है, यह सही होगा।
यानी स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में बड़ा ऊ छोटा ऊ अगर आता है तो बहुवचन बनाते समय ए और ओ दोनों में से कोई हो जाता है। जैसे बहू, ए बहू, तो बहुएं। बोल के देखो भैया, देखिए हम आपके सामने बोलते हैं और आपको इस तरह पढ़ाते हैं कि आपको बोरिंग ना हो, और हमारा कोई मकसद नहीं होता है कि मजाक बना दें अपने आप को। मजाक हम सिर्फ अपने आप को इस वजह से बनाते हैं कि आपको सीख लो, बोरिंग ना हो। बहुएं का बहुओं भी कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? बहुओं। बहुओं मतलब बहुत सारी बहू। भाई जिस पिताजी के 4 संतान होंगी तो वो पिताजी अपने बहू को बुलाएंगे कैसे? हे सीता बहू, हे गीता बहू, ऐसे बुलाएंगे ना। हे शिल्पा बहू, ऐसे बुलाएंगे भैया, है ना। अगर 3-4 बहू होंगी तो हे बहुएं, मतलब सबके साथ, सबके लिए कोई एक चीज़ ला दिया गया, सबके लिए लाया गया। हे बहुएं, हे बहुओं, जल्दी जुटिए, सामान आया है, सभी लोग मन पसंद की साड़ियाँ ले लें अपने। तो इस तरह की बातें होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें फेस हुआ है तो बताते हैं। बहुएं, बहुओं। इसके बाद क्या हो जाएगा बचवा? बधू। जैसे बधू होता है, बधू, बधू मतलब समझ रहे हैं? बधू, पुत्र वधू, याद आया बचवा? पुत्र वधू। वधू से क्या होगा? वधुएं। क्या हो जाएगा? वधुएं, वधुएं, वधुएं। छोटा ऊ हो जाएगा पहले तो, और छोटा ऊ बनाने के बाद वधुएं कर देंगे। क्या कर देंगे? वधुएं। वधुएं करेंगे या फिर वधुओं कर देंगे। वधुओं। छोटा ऊ बनाने के बाद वधुओं कर देंगे। याद रखना, ये छोटा ऊ बदल जाएगा। बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ बदल कर ए और ऊ लगा देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। ठीक है बचवा। अब लास्ट पे चलते हैं। इसके लिए बना लीजिएगा लास्ट नियम। बस 10 मिनट और, 10 मिनट साथियों, इसके बाद गुड नाइट। 10 मिनट मतलब कि 8वां नियम। 8वां नियम क्या कहता है? एक वचन शब्दों के आगे, एक वचन शब्दों शब्दों के आगे, एक वचन शब्दों के आगे, एक वचन शब्दों के आगे लोग, लोग, याद रखना, लोग या फिर जन या फिर वृंद, 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 ये आदि वर्ड आते हैं, लगाकर बहुवचन बना देते हैं। आदि शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन बनाते हैं बचवा। याद देख लो, लोग जन वृंद लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे दलित बचवा सबसे कह लीजिए भैया वर्ड है दलित वर्ग। क्या बोलेंगे? दलित वर्ग बोलेंगे। दलित को दलित वर्ग बोलेंगे। खैर यह तो हमारे लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए, किसी कोई दलित नहीं है हमारे लोकतंत्र। हम क्योंकि भैया हम पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गण राज्य, सार्वभौमिक हैं हम लोग। तो यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं है, सारी जाति सारे धर्म जो है समान होती हैं, है ना। तो दलित देखिए, जाति से हमारे संविधान में जाति से कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। भाषाई आधार पर ऊंचा नीचा है, भाषाई आधार पर बहुसंख्यक हैं, भाषाई आधार पर बहुसंख्यक हैं, भाषाई आधार पर कर लीजिए और जनसंख्या के आधार पर कर लीजिए, यह होता है। और जाति के आधार पर नहीं है यहाँ पर बहुसंख्यक, याद रखना। मतलब कि जाति के आधार पर हमारे धर्म नहीं बटे हैं, हमारे वह नहीं बांटे जाते हैं, कौम, ये क्या बोलते हैं, पढ़ा देंगे कभी, बढ़िया से पढ़ा देंगे, समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। बस सुपर टेट के लिए हम बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं कोर्स। पहले यूपी टेट तो आपका यूपी टेट सी टेट दे दें पूरा, सुपर टेट बहुत जल्दी आएगा दोस्तों। बस धैर्य बना के रखना, और एक एक चीज़ें आप कम से कम देखोगे और उसे 2-2, 3-3 बार रिवीजन करोगे। एक बार देखकर कॉपी पे बनाओगे, फिर दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन करोगे। कुछ भी काम करते रहो, कान में लगा लो, रिवीजन करते रहो भैया, लेकिन एक बार नोट्स बना लेना अच्छे से। दलित का दलित वर्ग, जैसे और बात करिए, जैसे भक्त जनों, भैया बहुत अच्छा गाना है, भक्त जनों तेरी यही पुकार, भक्त जन होता है, भक्तजन। भाई भक्तों, पूरा होगा आपका सपना, घबराओ मत। श्रोता से क्या होता है? श्रोतागढ़ होता है। भैया तुम से क्या होता है बचवा? तुम लोग होता है। अगर बोले बाल से क्या होता है? बाल वृंद होता है, याद रखना, बाल वृंद के, है ना। इस तरह से गाना भी तो है, बाल वृंद। दलित से दलित वर्ग, भक्त से भक्तजन, श्रोता से श्रोतागण, तुम से तुम लोग, बाल से बाल वृंद। दोस्तों ये सारी चीजें हो गई। अब एक चीज बचा है, सिर्फ अपवाद लिख लीजिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। यह हो गया आपका वचन खत्म। कल हम लोग पढ़ लेंगे, क्या पता है? कल पढ़ेंगे काल। आ जाना टाइम से। नोट
अगर आप आरओ यारो यूपीएसआई और चीज़ों की तैयारी करते हैं तो इससे बाहर शायद ही हिंदी आए भाई। या तो अच्छे लेवल के होते हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, उन सबसे बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो याद रखना। नोट में कुछ पुलिंग होते हैं, कुछ पुलिंग शब्दें एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होते हैं। लिख लीजिए कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे जैसे दोस्तों ईश्वर, ईश्वर को कहते हैं ईश्वरों, या फिर पुलिंग ईश्वर, ऐसा कुछ बनता है वर्ड। जैसे बोले हम राम ईश्वर हैं और सीता माता ईश्वरी हैं, ऐसे बोलते हो, वो भी तो ईश्वर हैं। सीता माता हों या फिर लक्ष्मी जी हों, लक्ष्मी जी भी ईश्वर हैं, ईश्वरी नहीं बोलते हैं। ईश्वर में चाहे स्त्री हो चाहे, तो ईश्वर आपका पुलिंग वर्ड है भैया, ईश्वर आपका पुलिंग वर्ड है। कुछ ऐसे पुलिंग शब्द हैं जो एक वचन बहुवचन दोनों में यूज होते हैं। जैसे ईश्वर, ईश्वर के बाद लिख लेंगे आत्मा। आत्मा भी आपका पुलिंग है, लेकिन यह हमारा पुलिंग होते हुए एक वचन, दो वचन, एक वचन बहुवचन सब में प्रयोग होता है, दोनों में। इसके बाद आकाश, आकाश, आकाश के बाद सूर्य, सूर्य, सूर्य भैया, सूर्य जी। इसके बाद जैसे मन, मन, इस तरह बहुत सारे वर्ड हैं दोस्तों। आदि हम कराएंगे जब प्रैक्टिस सेट, तो उसमें बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। लगभग 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। बस 4 दिन रुक जाओ, 4 से 5 दिन रुक जाओ, बस मैक्सिमम 4 दिन रुक जाओ। 4 दिन के बाद 150 प्रश्न, 100 प्रश्न, 200 प्रश्न, 400 प्रश्न, 300 प्रश्न, 250 प्रश्न, ऐसे करेंगे एक एक वर्ड पे, मतलब एक एक टॉपिक। हमने जो बुक लिया है आप लोगों के लिए हमने ऑर्डर किया था बुक, आ गई ये बुक, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। बाल विकास के हमने ऑर्डर किया है, जो क्वेश्चन सेट हैं वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। हमने जो जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं उससे ऑर्डर किया था, वो घर पे ला कर देगा हमें। अमेजन से स्टार्ट किया है ना। तो बस यही थी आज का पूरा का पूरा खेला ख़त्म, वचन का कहानी ख़त्म। दोस्तों बस शेयर कर दो, ध्यान रखना शेयर करना नहीं भूलना। यह जब आपके लिए अमृत चीज़ें देते हैं तो याद रखना दोस्तों, यह अमृत ही समझकर पी जाना, पी जाना, मनमस्त हो जाना भैया। बहुत आनंद आएगा जब बहने लगो। जब सारी चीज़ें आपको फ्री में दिए जा रहे हैं तो पढ़िए भाई। इसका पीडीएफ पहले दे दिया गया है, जो बच्चे नहीं लिए हैं हमने बोल दिया था। जिस दिन क्लास स्टार्ट करना है उसके 10 दिन पहले से चिल्ला रहे थे कि मंडे से क्लास स्टार्ट होगा, तो तब तक हमने पीडीएफ बना के दे दिया था, सीडीपी का भी, हिंदी का भी, मैथ का भी। ठीक है, उसके पहले हम इन्वायरमेंट का दे चुके हैं। आ जाना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जुड़ जाना और ढूंढ लेना, मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो सभी जो आपके दोस्त यार हैं उनसे बात कर लेना भाई। करंट हेवन को जानते हो, बच्चा बच्चा जान जाएगा। आप लोग हो ना, बस हम आपके नौकर हैं, आप हमारे मालिक हो। जो आज्ञा होगा मालिक का वो सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी। बस आप शेयर कर दो दबा के। धन्यवाद।